दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल। और एप्पल ने आज लॉन्च किया है मैकबुक न्यू। अब ये जो मैकबुक न्यू है ये कीमत इसकी लगभग 70,000 के आसपास इंडिया में देखने को मिलेगा। 256 GB वाला वेरिएंट, और अगर आपको 512 वाला वेरिएंट चाहिए तो उसके लिए आपको और 10,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे। और ये 10,000 मुझे थोड़ा सा कम लग गया है, क्योंकि एप्पल पहले जो है ये 256 GB का स्टोरेज के लिए लगभग 15,000 रुपये एक्स्ट्रा लेता था। अब इन्होंने ये 10,000 पे लाए हैं। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या नया आया है और इसकी कीमत इन्होंने कैसे कम की है। तो कुछ कॉस्ट कटिंग तो इन्होंने की ही है। अब उसके साथ साथ इन्होंने कुछ पोर्ट्स भी इसके कम कर दिए हैं, लेकिन आपको बाकी की सारी चीज़ें सेम टू सेम देखने को मिलेगी। लाइक इसका जो लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है वो सेम देखने को मिलेगा। इसमें 4 कलर आएंगे, ये आप देख सकते हो। और मुझे सबसे अच्छा ये जो येलो वाला कलर है ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको ये जो है ना सिट्रस वगैरह बोल रहे हैं, तो इनका नाम थोड़ा अलग ही होता है। अब ये 4 कलर मुझे आईफोन 5C की याद दिलाते हैं। तब भी बहुत वाइब्रेंट कलर एप्पल ने लॉन्च किए थे और वो फ़ोन ना ज़्यादा चला नहीं। देखेंगे कि ये जो मैकबुक है ये चलेगा क्या नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एप्पल का सबसे बजट वाला मैकबुक है जिसमें A18 प्रो चिप इन्होंने दी है। अब इन्होंने इसमें यम चिप क्यों नहीं दी, या यम सीरीज की जो भी चिप आ रही थी वो क्यों नहीं दी, क्योंकि वो थोड़ी सी मुझे लगता है महंगी है और वो काफ़ी खतरनाक चिप मुझे लगती है। क्योंकि मेरे पास जो है ना अभी भी यम वन का मैक मिनी है और वो इतना सुपर्ब चलता है। तो शायद इसमें इतना हेवी वर्क डालने की ज़रूरत नहीं है ये मैकबुक में। और वैसे भी इन्होंने थोड़ा-सा इसको ना स्टूडेंट टाइप का कर दिया है, तो आपको जो भी नॉर्मल में आपके जितने भी फंक्शन होंगे, वो इसमें सारे आप कर पाओगे। यहाँ पे जो भी आपको मैकओएस है वो मिलेगी, प्राइवेसी वगैरह सारे सारे फीचर जो बाकी के मैकबुक में मिलते हैं वो सब मिलेंगे। लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले जो है ना हम इसके कलर कलर देखते हैं, तो ये यहाँ पे ना 4 कलर है। उसके बाद इन्होंने ड्यूरेबल डिजाइन के नाम पे जो भी 60% जो भी एल्यूमिनियम है उससे ये बना है। अब डिस्प्ले लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है और 500 निट्स तक जाता है, तो ठीक है। 500 निट्स काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन जब भी आप थोड़े से धूप में वगैरह जाओगे तो वो थोड़ा आपको कम लगने लगेगा। अब कीबोर्ड और ट्रैक पैड है ना ये काफ़ी अच्छा है, और उसके साथ साथ ना एप्पल ने इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है, तो आपको टच आईडी के जरिए ही आप मतलब लॉग इन कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी। नहीं तो ये कॉस्ट कटिंग में ना ये अगर नहीं डालते ना तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है और बहुत सारे लोगों को। अब कैमरा इन्होंने 1080p का दिया है। फेस टाइम का सेंटर स्टेज कैमरा तो इन यहाँ पे ये कह नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये सेंटर स्टेज कैमरा है। माइक एंड स्पीकर जो है ना, दो साइड से दो स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे, और माइक जो है वो आपको बीच में देखने को मिलेगा। और सबसे जो कॉस्ट कटिंग की है ना इन्होंने, यहाँ पे कोई भी आपको HDMI थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं देखने को मिलेगी। दो टाइप सी केबल देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। और जो एक आपके ऑडियो आउटपुट के लिए, और ये जो माइक है, अब ये जो स्पीकर है वो ऐसा स्पीकर उस साइड से भी एक होगा। तो बस इतना ही है, और यही कॉस्ट कटिंग की है मुझे ऐसा लगता है एप्पल ने। बाकी इन्होंने इसमें कुछ नहीं दिया है। जो भी कार्ड स्लॉट वगैरह प्रो में देते हैं वो नहीं दिया है। एयर में जो भी आपको HDMI का एक पोर्ट मिलता है वो भी नहीं दिया है। तो कॉस्ट कटिंग यही पे हुई है, बाकी कुछ नहीं। और एक चिप, तो ये दो चीजों पे इन्होंने कॉस्ट कटिंग करके ये जो है लाख रुपए का 1 लाख रुपए का जो एयर आता है ना, तो ये आपको यहाँ पे अब 70,000 में मिलेगा। और मुझे लगता है एयर की कीमत इन्होंने इस साल भी थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो डिस्प्ले तो काफी अच्छा है ही।
ये लिक्विड रेटिना डिस्प्ले का मैंने मैकबुक पहले भी यूज किया है और ये काफी अच्छा डिस्प्ले है। अब इसमें ना आपको जो भी बाकी के जो फीचर्स वगैरह है या मैक ओएस जो कर सकती है ना वो कर देंगी ये भी ओएस। ये इसमें सेम ओएस होगी, लेकिन एप्पल ने जब भी इसका वीडियो लॉन्च किया ना तो वही फीचर्स दिखा दिखा कर लोगों को पकाया है, तो उसमें कोई मतलब पॉइंट ही नहीं है वो बताने का कि आप अपना आईफोन इसमें मिरर कर सकते हो, बाकी सारी चीजें कर सकते हो। तो वो आप किसी भी मैकबुक से, पुराने मैकबुक से भी अगर आपके पास जो भी मैक ओएस होगी उससे भी आप ये कर सकते हो। तो वो कोई एक मतलब नई बात नहीं है, इन्होंने सिर्फ उसका थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। अब ना इसके दो जो वर्जन है वो होंगे, वो 256 और 512 के, और इसकी कीमत आप देख सकते हो 70,000 और 80,000। तो ये दो वेरिएंट में ही आएगा। इसका मेमोरी आप बदल नहीं सकते, बाद में इसमें मेमोरी ऐड नहीं कर सकते। 8 GB का मेमोरी आएगा और ये काफ़ी अच्छा स्मूथ चलता है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बेसिक काम तो आराम से चलेगा। आप यहाँ पे फाइनल कट प्रो जो है अगर आपके पास है या फिर आप उसमें एडिटिंग करते हैं ना, वो भी यहाँ पे स्मूथ चलेगा। A18 प्रो चिप पे भी ये काफ़ी स्मूथ चलेगा, आपको कोई लैग वगैरह देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। और 16 आवर्स का इन्होंने वीडियो स्ट्रीमिंग बोला है, तो अब आप देख सकते हो कि 12 घंटे भी चल गए ना ये, मतलब इसका स्क्रीन तो भी काफी अच्छा है और इससे ज्यादा ही चलेगा, क्योंकि आईफोन जो फोन में बोलता है ना उससे ज्यादा मैकबुक में जो टाइम होता है वीडियो का वो एक एक्यूरेट या उसके आसपास ही होता है। बाकी इसके साथ आपको चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलेगी और इसका स्पीड 480 Mbps पे ही इन्होंने लॉक किया है। अब 3.5 mm का जैक मिलेगा। ठीक है, वो HDR डॉल्बी विजन आपको वो दे रहे हैं, उसके साथ साथ HDR10 प्लस, ये काफी अच्छी बात है। तो HDR10 प्लस का भी इसको सपोर्ट है। तो बाकी इसमें कोई नई चीज या फिर नए फीचर इन्होंने कुछ भी नहीं डाले हैं। ये नॉर्मल मैकबुक की तरह ही काम करेगा, सिर्फ इसकी कीमत जो है वो कम रहेगी। इसके साथ आपको एक चार्जर और एक केबल मिलेगी 1.5 मीटर की, मतलब लगभग 5 फुट की। तो ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट कटिंग यहाँ पे भी की है। 20 वैट से अब इसको चार्जिंग करना पड़ेगा और इसके लिए ना काफी टाइम लगेगा। ये 30 मिनट में जो है ना आधा, मतलब 50% वाला खेल यहाँ पे नहीं चलेगा। इसके लिए आपको काफी वक्त देना पड़ेगा। अब अगर इसकी कीमत के बारे में हम बात करेंगे ना, तो मैं आपको यहाँ पे एक मैजिक की, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कितना कीमत आ रहा है। यहाँ पे सेम है 80 और 90,000, ये आपकी 70 और 80,000 सॉरी। अब हम बात करते हैं प्रो की, क्योंकि प्रो जो है ना वो कल इन्होंने लॉन्च किया था। अब मैकबुक प्रो में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैकबुक एयर था ना तो वो 13 और 15 इंच का मिलेगा, लेकिन मैकबुक प्रो है आपको वो 14 और 16 इंच का ही देखने को मिलेगा। अब इस 14 और 16 में एक कैच ये है कि अगर आपको M5 प्रो या फिर M5 मैक्स चिप लेनी है तो उसके लिए आपको सिर्फ 16 इंच का ही मैकबुक लेना पड़ेगा। आप 16 इंच में M5 आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ M5 चिप नहीं मिलेगी और इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से आगे का वीडियो देख लेना, क्योंकि आगे का वीडियो काफ़ी टेक्निकल होगा, लेकिन मैं उसमें आपको एक आइडिया दूंगा कि आपको किस मैकबुक की ज़रूरत है या फिर आपको ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास बेस्ट गैजेट होना चाहिए, लेकिन शायद उस बेस्ट गैजेट का आप पूरी लाइफ में कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इतना पावरफुल ये जो चिप है इसमें है, और शायद आपका काम उतना मतलब एडिटिंग का या फिर जो भी
आप बड़े-बड़े एडिटर या कोई भी आर्टिस्टिक वर्क करते हो ना, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है या फिर उसके लिए काफ़ी आपको रैम की ज़रूरत होती है, तभी आप इसके लिए जाना, नहीं तो आप मैकबुक एयर पे ही रुक जाओ। वहीं से आप पीछे मुड़ जाओ, मैकबुक एयर भी लोगे तो भी आपका काम सुपर स्मूथ चलेगा। फिर भी आप अगर प्रो के लिए जाना चाहते हो तो 14 इंच का मैकबुक प्रो लो, जिसके अंदर है M5 चिप, ओनली M5 चिप, नॉट M5 प्रो चिप। ओके, तो M5 चिप अगर आप लेते हो सिर्फ वाली, तो उसमें आपको 60 GB का रैम मिलेगा और उसका कीमत आप यहाँ पे देख सकते हो 1,90,000। अब आप यहाँ पे 24 GB की रैम लेते हो तो इसमें आपकी कीमत जो है 20,000 से बढ़ जाएगी। तो 8 GB के लिए आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी रैम जो है वो बढ़ा सकते हैं अप टू 32 GB में, जो रैम है उसके लिए। इसमें आपको 2 TB तक का ही सपोर्ट मिलेगा M5 चिप में। अब अगर हम मैकबुक प्रो 16 इंच के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको 2 चिप मिलेगी, M5 जो है प्रो और M5 मैक्स, ये 2 चिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो है इसकी कीमत आप यहाँ पे देख लो कि M5 प्रो चिप जो है वो लगभग 3 लाख से स्टार्ट होगी और यहाँ पे ये वाली जो चिप दिखा रहे हैं इसमें सिर्फ इसकी रैम ज़्यादा है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 48 GB का रैम मिलता है और इसमें जो है कोर सेम है, लेकिन जो M5 मैक्स चिप आती है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। इसमें 32 कोर GPU है और इसी में ही M5 मैक्स में 40 कोर GPU का भी एक आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन उसमें रैम कितनी है आप देख सकते हो कि उसमें आपको मिनिमम मतलब स्टार्टिंग 48 GB से होगी रैम और वो आप 128 GB तक जा सकते हो। बाकी यहाँ पे भी आप 128 तक जा सकते हो, लेकिन फिर अ, जो है आप उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या है ना, आपका प्रोसेसर भी उतना अच्छा होना चाहिए, तब जाके उसमें जीपीयू अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप उस रैम को इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ रैम बढ़ाने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टोरेज का, तो M5 मैक्स जो है वो 8 TB तक जाएगा और सिर्फ M5 प्रो जो है चिप वो आपको 4 TB तक ही मिलेगी। अब आपके हिसाब से आप सोच लो कि आपका जो काम है उसके लिए आपको 8 TB तक जाना पड़ता है क्या? अगर आपको उतना स्टोरेज चाहिए, वैसे आप एक्सटर्नल जो भी डिवाइसेस मिलते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो मेमोरी है ना, ये स्टोरेज, ये यूनिफाइड है, तो इसका जो स्पीड है वो आप बाहर से कितना भी अच्छा स्टोरेज डिवाइस लगाओ तो उतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑन द गो अगर आपको इतना बड़ा डेटा लेकर चलना पड़ता है या फिर आपको एडिट करना पड़ता है या कोई आप आर्टिस्टिक वर्क करते हो जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, या फिर आप आर्किटेक्चर के बड़े-बड़े जो बिल्डिंग्स के काम वगैरह करते हो ना, तब जाके आपको इतना स्टोरेज वगैरह ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। नहीं तो नॉर्मल इंसान इतना सारा स्टोरेज और इतना सारी रैम जो है वो यूज़ ही नहीं कर सकता। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी मत जाना। बस आपको एक बात मैं बताता हूँ कि अगर मुझे ये वाला मैकबुक लेना है तो मैं किस लिए लूँगा? तो मैं लूँगा इसलिए, पहले तो इसका जो भी डिस्प्ले है वो टेरिफिक है। दूसरी बात है इसका 1000 निट्स का इसका जो है ना मतलब ब्राइटनेस है, लेकिन एचडीआर कंटेंट जो है वो 1600 निट्स पे चलता है और मेरे पास जो मॉनिटर है वो 600 निट्स का एचडीआर को सपोर्ट करता है और वो इतना अच्छा दिखता है। अगर आप नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेज़न पे कोई भी 4K कुछ भी वीडियो या मूवी देखते हो तो आपको इतना अच्छा फील होगा वो डिस्प्ले। तो सोच लो आप कि मेरा 600 निट्स का जो मॉनिटर है उसका और इसकी
क्या मतलब डिफरेंसेस होगा। तो बस अगर आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए ना, तो आप इसके लिए जा सकते हो। वैसे ये जो है ना, ये छोटा M5 Pro जो है ना, उसमें भी आपको इतना ही अच्छा डिस्प्ले मिलेगा। बाकी इसमें जो भी बैटरी वगैरह है, अब इन्होंने ये देख लो कि नियो में कितना ये 20 वैट का जो है उससे आप चार्जिंग कर सकते हो, पावर अडेप्टर दिया है। मतलब आपके पास अभी भी आपके आईफोन से, आईफोन भी अभी ज़्यादा चार्ज कर रहा है, लेकिन इन्होंने 20 वैट का अडेप्टर दिया है। और यहाँ पे देखो 140 वैट से आप जो है टाइप सी से इसको चार्ज कर पाओगे। तो ये फर्क है, क्यों कीमत ज्यादा होती है। और यहाँ पे ना इनकी पोर्ट को, बहुत सारी पोर्ट्स है, जो उसके बारे में बात करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्स सेफ 3 है, तो आप इसे चार्ज करो। थंडर बोल्ट का 5 के 2 पोर्ट है। थंडर बोल्ट 5 की इधर से राइट साइड से भी है, लेफ्ट साइड से भी। यहाँ पे एक आपको मेमोरी कार्ड का जो है एक स्लॉट मिलेगा, और HDMI केबल भी मिलेगी। अब इस HDMI केबल से जो है आप एक डिस्प्ले और बढ़ा सकते हो। उसके साथ साथ एक टाइप सी से आप और एक डिस्प्ले को ऐड कर सकते हो। मतलब हुए आपके 3 डिस्प्ले, जो आपके एक मैकबुक का और 2 डिस्प्ले जो 4K क्वालिटी के हो सकते हैं। तो इतना भी ये सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे और 2 डिस्प्ले हैं। तो जो भी M5 Max अगर आप चिप लेते हो, तो वहाँ पे 4 डिस्प्ले जो है वो आप सपोर्ट कर सकते हो, और वो उसका रेजोल्यूशन है 6K तक। अब वहाँ पे जो है 4K जो है वो 140 हर्ट्ज का भी हो सकता है। तो ये काफी टेक्निकल है। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। अब यहाँ पे M5 जो है वो 2 डिस्प्ले कब तक मतलब उसको सपोर्ट करेगा कि 8K एट 60 हर्ट्ज, और 5K एट 120 हर्ट्ज, और 4K एट 240 हर्ट्ज। तो अगर आपका काम ऐसा होगा, तो ही आप ये लेना। नहीं तो आपको M5 Max की तो मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है। M5 Pro आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट। अगर आपको थोड़ा सा मतलब गैजेट पसंद है, तो आप ये ले सकते हो। उसके अलावा ये जो कीबोर्ड वगैरह है वो सेम ही है, जो बाकी के यहाँ पे भी आता है बाकी मैकबुक में। लेकिन उसमें ना जो एम्बिएंट लाइट सेंसर है, तो यहाँ पे थोड़ी सी छोटी छोटी लाइट जलेगी, जो आपने काफी कुछ जो कीबोर्ड्स है वहाँ पे देखी होगी। ये काफी अच्छी, रात में जब भी आप काम करते हो ना, तो ये काफी अच्छा लगता है। बाकी तो ये जो टच ट्रैक पैड है ना, ये फोर्स टच पैड है, ये बाकी मैकबुक में भी आता है। अभी बाकी चिप जो है ना वो सेम है, वायरलेस का। और इन्होंने कैमरा में जो है 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा दिया है, ये काफी अच्छी बात है। अब ये देना भी चाहिए इतना महंगा, अगर आप बेच रहे हो। और 1080 का HD वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो ठीक है। ऑडियो के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया है, और काफ़ी लाउड है इनका बिल्ट इन स्पीकर। और वो डॉल्बी एटम्स के है, और स्पेशल ऑडियो भी जो है वो भी आप इसके थ्रू सुन सकते हो। बाकी HDMI पोर्ट है, मल्टी चैनल ऑडियो आउटपुट है, ठीक है। और ये जो है ना, ये मोस्टली जो डीजे वगैरह होते हैं, और जो एक्चुअल में म्यूजिक जो है वो मिक्स करके आपको लाइव सुनाते हैं ना, उनके लिए ये काफी अच्छी बात है। बाकी आप लोगों को ये अगर सुनना है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग होगा कि किन लोगों को इतना म्यूजिक में इंटरेस्ट है। वो लोगों के लिए ये जो मैकबुक है ना, उसका ऑडियो आउटपुट काफी अच्छा है। चाहे वो आप सीधा मैकबुक से सुनते हो, या फिर एयरपॉड से, या फिर कोई भी आपके पास बोस के या फिर सोनी के अच्छे वाले जो बड़े वाले आते हैं नॉइज कैंसलिंग वाले हेडफोन्स। मुझे तो नॉइज कैंसलिंग के लिए ना सोनी काफी अच्छा लगता है, एप्पल से भी। तो ये अपनी अपनी चॉइस है। बाकी सेम जो डायमेंशन वगैरह इन्होंने दिए हैं, मैक ओएस आपको वही मिलेगी। सारे कंटेंट आपको सेम देखने को मिलेंगे, जो भी आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी चीजें हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप
के कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे, लाइक अगर आपको लगता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, तो आप कमेंट में डाल देना कि मेरे लिए कौन सा मैकबुक जो है वो सफिशिएंट है, और मैं उस हिसाब से बता दूंगा। मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप ना अगले कम से कम 7 साल तक ना उसको आराम से यूज कर पाओगे। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आपने मुझे आज बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ और अगले 7 साल, तो मैं ऐसा हिसाब लगाता हूँ कि एप्पल ना 5 6 6 साल तक तो एकदम से आपको एकदम टाइम टू टाइम जो है अपडेट देता ही है। उसके बाद भी एक्स्ट्रा अपडेट मिलते हैं, तो आप ऐसा लगा के चलो, अगर आप मुझे आज कमेंट करते हो तो मैं 7 साल का टाइम लगाकर आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा मैकबुक लेना है। और आप अपना बजट भी अगर डालते हो, कितना बजट है आपका, तो उस हिसाब से मैं बेस्ट ऑप्शन जो है वो सजेस्ट करूंगा। तो मिलते हैं। और ये जो लास्ट वाला पार्ट था ना, ये काफी टेक्निकल था, तो कुछ लोगों को बोर भी हुआ होगा, लेकिन वो मैंने पहले भी बोल दिया था कि ये वीडियो आपका अब थोड़ा सा अलग ट्रैक पे जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एप्पल रिलेटेड या कोई भी फोन्स के रिलेटेड सॉफ्टवेयर में कोई भी आपको दिक्कत आ रही है या कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल दो। जो भी आपका प्रॉब्लम्स होगा या फिर आपको कुछ भी पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।